क्या अचानक किरोड़ी लाल मीणा हॉस्पिटल पहुंच गए? क्या ये सब अचानक हुआ? क्या किरोड़ी लाल मीणा जी को अचानक ये लगा कि मुझे जाकर हॉस्पिटल की थोड़ी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सा मंत्री तो जा नहीं रहे हैं तो कोई तो जाए हमारी सरकार से। अचानक आपने देखा कि किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे, उन्होंने हर हॉस्पिटल के बारे में बताया, दुर्लभ जी के बारे में बताया, वहाँ क्या घपलेबाजी चल रही है, कितना गलत शव के साथ किया जा रहा है, महात्मा गांधी में किस तरीके से कुछ पैसे जो बच गए, उस पैसे की वजह से बोल दिया गया हॉस्पिटल वालों ने कि शव नहीं मिलेगा, पहले बकाया राशि जमा करके जाओ और शव को वापस लेके जाओ। और ऐसा ही किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ये शव का कितना बड़ा अपमान है, इसकी खिलाफत करनी चाहिए, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो मीडिया साथी आकर किरोड़ी लाल मीणा जी से पूछने लगे कि सर जी ये तो बहुत टाइम से होता आ रहा है, आप ही की सरकार है और आप ही सवाल कर रहे हैं, आपको तो इस पर कुछ न्याय करना चाहिए था, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए था और आप ही सवाल करें। तो सर जी ने कहा कि हाँ, अब हम काम करेंगे, अब मैं सब करूँगा, आप समझाऊँगा, करूँगा काम। अरे सर, ये आपका काम थोड़ी ही है जो आप वादा कर रहे हैं कि मैं करूँगा। आपने चिकित्सा मंत्री के लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने देखा कल मीडिया साथी ने पूछा सवाल कि सर एसएमएस में भी हुआ, बाकी जगहों पर भी हुआ, चिकित्सा मंत्री तो कहीं दिखाई नहीं दिए, आप लोगों को पहले कुछ करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि हाँ गलती है, मतलब उन्होंने गलती को एक्सेप्ट किया। आप देखिए वो खुद मानते हैं कहीं दिखाई नहीं देते हैं चिकित्सा मंत्री। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किरोड़ी लाल मीणा अचानक चले गए और उन्होंने ये सब अचानक सोच लिया कि मुझे जाना है या यहाँ पर ऐसा कुछ कहना है। आप जानते हैं कि नेताजी की नेतागिरी किस तरीके की होती है। आपने सुना होगा कि थोड़े दिनों पहले बोला गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो काफ़ी समय से बोला जा रहा है। तो मंत्रिमंडल विस्तार में कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है भैया, और ये बात जानते हैं किरोड़ी लाल मीणा, और शायद इसीलिए तो जाकर हॉस्पिटल की जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनमें कमियां निकाल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम्हारी क्या गलती है। और जाने अनजाने वो अपनी ही सरकार के चिकित्सा मंत्री में कमी निकाल रहे हैं, चाहते नहीं है पर निकाल रहे हैं, काम ही ऐसे कर रहे हैं। तो अचानक क्यों गए? क्या किरोड़ी लाल मीणा चिकित्सा मंत्री बनना चाहते हैं क्या? श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। या फिर दिल्ली जब वो गए थे भागकर, तो क्या उनको ये बोला गया कि सर जी आपको चिकित्सा मंत्री बनाया जाएगा? अचानक ही जब मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है तब ही किरोड़ी लाल मीणा जा दमकते हैं हॉस्पिटल्स में और हॉस्पिटल्स की कमी बताने लगते हैं कि क्या क्या कमियां हैं। और ये अब आप पता नहीं क्या बोलेंगे कि मैम आप क्यों तारीफ कर रही हैं, पर अगर देखिए इसी को राजनीति कहते हैं। अगर आपकी नेतागिरी से, अगर नेताजी की नेतागिरी से जनता का थोड़ा फायदा हो जाए तो वो गलत नहीं है किसी की नज़रों में। तो किरोड़ी लाल मीणा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, चाहे पद के लिए कर रहे हो, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है इसीलिए लोगों को सचेत कर रहे हो कि आपके चिकित्सा मंत्री कहाँ हैं भैया, पर बात बिल्कुल ठीक है। नहीं जानते हैं चिकित्सा मंत्री कौन है? चिकित्सा मंत्री को जयपुर के किसी हॉस्पिटल में देखा आपने जांच पड़ताल के लिए, या जयपुर छोड़ दीजिए राजस्थान के किसी हॉस्पिटल में देखा आपने जांच पड़ताल करते हुए? हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, शराब पीकर ऑपरेशन कर रहे हैं अनेकों डॉक्टर, सूचना वो खबरें आती हैं, आपने देखा होगा। और मैं हकीकत कह रही हूँ, मजाक की बात नहीं है। अभी आपको दिखाई देती हूँ, दिखाइए फैजल, एक बार कैमरा थोड़ा इधर कीजिएगा, मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ, यहीं पर आपको पूछ के बताती हूँ कि कौन जानता है चिकित्सा मंत्री को। सर जी नमस्ते, बस इतना बता दीजिए, राजस्थान से होंगे, चिकित्सा मंत्री का नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आइए एक बार इनसे भी पूछ ले थोड़ा सा, आप सब डरिएगा नहीं, बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछने हैं। आप सब राजस्थान से हैं? आप भी चिकित्सा मंत्री का नाम जानते हैं? नहीं पता। वेरी गुड, चिकित्सा मंत्री का नाम नहीं पता है, नहीं जानते हैं ना? नहीं जानते। ये देखिए, इन लोगों की गलती नहीं है इसमें कि ये चिकित्सा मंत्री को नहीं जानते हैं, आज तक देखा ही नहीं है, आज तक उनकी शक्ल देखिए कभी? अच्छा, नाम ही कभी आया ही नहीं यहाँ पे। क्या बात है, चिकित्सा मंत्री को कभी किसी ने देखा ही नहीं है। हालांकि मैं रिपोर्टिंग करने यहाँ नहीं आई थी, आपको बस न्यूज़ सुनाने आई थी किरोड़ी लाल मीणा जी की। पर देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि मैम हम तो नहीं जानते हैं, बल्कि ये सब बड़े हैं पर नहीं जानते हैं। कैसे जानेंगे? गलती इनकी नहीं है, चिकित्सा मंत्री कभी आए नहीं, कभी किसी हॉस्पिटल का सर्वे नहीं किया, तो कैसे ही जानेंगे? किरोड़ी लाल मीणा जी को जानते हैं आप सब? जानते हैं? अब सुनिएगा, किरोड़ी लाल मीणा जी को जानते हैं? जानते।
आपने नाम सुना है किरोड़ीलाल मीणा जी का? सुना है, जानते हैं? बिल्कुल सुना है। अब देखिए, आप ऐसे बोलेंगे ये मेरे बनाए हुए लोग तो है नहीं, मैं तो अचानक यहाँ पर आई, रिपोर्टिंग करना शुरू किया और आपको जो राजस्थान की हकीकत है उससे रूबरू करवा दिया है। क्या बोलेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ये मर गया। ये पेशेंट कल ठहरो, पुलिस पर कल की बैठी है? और डेड बॉडी नहीं दे रहे आप? पंचनामा करने आ जाएंगे। सर आज के साथ सर पुलिस कल की आई है। सर एमएलसी केस है। मैं रवान की बताऊं? बॉडी पुलिस की बॉडी को क्यों रोका? बॉडी को हमने नहीं रोका, हमें पुलिस को हैंडओवर करना है बॉडी को। पुलिस कल की आई है, MLC मेरे इलाके का मामला है। कब डेथ कब हुई है? कल इवनिंग में हुई है। कल इवनिंग में हुई है। और आज इवनिंग होने जा रही है। पुलिस कब पहुंची? मॉर्निंग में तो सभी ये बोला था पुलिस वाले को कि अभी जब तक पेमेंट जमा नहीं होगा जब तक बॉडी नहीं देंगे हम। पेमेंट कितना बताया? भाई जनाधार योजना की आपने पॉलिसी नहीं रखी है, इससे इलाज क्यों नहीं किया? 1,79,000 रुपए बकाया दिए नहीं और अब रिलीज कर दिया। पेमेंट का और मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा। पेमेंट का कल मैं जिम्मेदार मंत्री सरकार में, मैं फोन कर रहा हूँ, ना आपका थॉमस उठा रहा, ना आपका वीसी उठा रही, कोई नहीं उठा रहा। जब मेरे को मजबूरी में आना पड़ा है कि पैसे जमा कराओ जब डेड बॉडी देंगे, अब आपने क्यों रिलीज कर दिया? रुपए कहाँ से लेके आए गरीब आदमी? एक पेशेंट सवाई माधोपुर के दुबनी गांव का 24 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। 8.5 लाख का बिल पकड़ा दिया, 3.5 उसने दे दिए थे और बाकी पैसे लेने के लिए डेड बॉडी रोक ली। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।